सभी को जय श्याम जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोआचार्य सचिन नंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जन्म तारीख से कैसे देख सकते हैं कि आप अपने भविष्य में क्या करेंगे, किस कार्य में आप अव्वल रहेंगे। अव्वल मतलब किस कार्य में आप प्रगति कर जाएंगे और कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए, और आपका लकी समय कब है, आपका भाग्योदय कब होगा, आप किस फील्ड में जाएंगे। आज आपकी जन्म तारीख से यही देखना आप सीखेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम हम अपनी या किसी और की डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। अगर आप स्वयं से ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी या और किसी की डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। आइए लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3/5/2001, ये डेट ऑफ बर्थ है। सर्वप्रथम इस डेट ऑफ बर्थ के साथ ये जो चार्ट है वैसे ही इस कुंडली में भर देंगे, है ना। आइए भरते हैं। सबसे प्रथम इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। 3 5 2 1 0 हमने नहीं लिखा क्योंकि इसका मान्य नहीं होता। पहले हम इसको चार्ट के अनुसार भर लेते हैं। 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, ये हमने भर लिया। अब ये समझते हैं कि जो भी यहाँ खाली हैं, जितने भी ग्रह, आप ये समझ लीजिए यहाँ संख्या लिखी हुई है क्रमांक से, और इन संख्याओं की ये ग्रह होते हैं। पहले इनको याद कर लीजिएगा जिससे बातें सब समझ में आ जाए। और यहाँ पास कुछ जगह खाली हैं। अगर आप चलिए निकालने का प्रयास करेंगे आपके मूलांक और भाग्यांक से, लेकिन अगर वैसे में भी खाली है, जिस जिस ग्रहों की संख्या नहीं है इसके अनुसार देखिए, उन ग्रहों से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं या कि कुछ कमी हो सकती है उनसे। ठीक है, आइए पहले हम इनका मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। मूलांक तो आपको डेट ऑफ बर्थ, ये अगर 3 है, 4 है, 5 है, जितना भी है ये आपका मूलांक होगा। अगर 12 है तो इसे हम सिंगल डिजिट में कर लेंगे। अगर 9 से ज़्यादा है तो हम सिंगल डिजिट में उसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 मूलांक हो गया, और इन सबको हम प्लस कर देंगे। कैसे? 3 + 5 + 2 + 1। ठीक है, हमारा पूरा योग आया 11। ठीक है, 11 को हम सिंगल डिजिट में कर लेंगे। 1 + 1 = 2। ठीक है, ये आपका हो गया भाग्यांक। तो चलिए देखते हैं 3 संख्या एक और आ गई, इसको भी भर देते हैं। ठीक है, और आपका भाग्यांक है 2, इसको भी भर देते हैं। ठीक है, अब आप समझिए किन किन ग्रहों की, चंद्रमा की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अधिकता रहेगी, और आपके जीवन में बृहस्पति, और आपके जीवन में बुध हैं, और आपके जीवन में सूर्य हैं। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव करेंगे। लेकिन जो जो ग्रह आपके पास नहीं हैं उनसे संबंधित कमी आपको हो सकती है। अब हम सबसे प्रथम जानेंगे इस चार्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, इनको हटा देंगे जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। समझिए ये जो सीक्वेंस बन रहा है 492, आपको दिख रहा है 492, ये सीक्वेंस इसे हम मेंटल प्लैनेट कहते हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत और बहुत ज़्यादा सशक्त होते हैं। सशक्त मतलब बहुत मजबूत होते हैं। अगर ये आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, मुख्य मुख्य ग्रह देखेंगे जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं। समझिए 9 संख्या आपके पास नहीं है। ठीक है, 9 संख्या किसको? मंगल को दर्शाती है। और मंगल हमारे जीवन में जमीन, जायदाद, सरकारी, मानसिक बल, भूमि से उत्पन्न होने वाले वस्तु, और बहुत ज़्यादा प्रताप बढ़ाने वाले, भाई की स्थिति बताने वाले होते हैं। अगर 9 संख्या नहीं है तो ये सबकी आपके पास बहुत ज़्यादा कमी होगी। ठीक है, आपके पास 4 नहीं है तो 4 कौन सा ग्रह है? तो 4 राहु है ना। अगर राहु भी ना होना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये समझिए कि अगर ग्रह आपके 2 हैं, 2 संख्या, जैसे आपके पास चंद्रमा आ गए 2, तो चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं, मन, बुद्धि, तो ये आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र रहेगी।
अगर आपके पास 3 संख्या आ गई तो 3 संख्या तक बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन चौथी संख्या एक ही तरह की आ जाए वो अशुभ माना जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके 2 या 3 संख्या आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमने आपको बताया कि ये जो सीक्वेंस बनता है हमेशा कर्म में ही लगे रहते हैं ऐसे लोग, है ना, ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादा आगे की ही बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और कभी कभी ऐसे लोग स्वार्थी भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा धन हो जाता है तो ऐसे लोग स्वार्थी भी हो जाते हैं। अब जानते हैं हम, ये अगर सीक्वेंस बन जाता है 3, 5, 7 का, है ना, ये अगर सीक्वेंस बन जाता है तो इसे हम इमोशनल प्लेनेट कहते हैं। ये जो बन जाता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। भावुक किस्म के होते हैं, उदासीन होते हैं, किसी को ऐसी स्थिति में कि हाँ इसके पास धन नहीं है, इसके पास कुछ कार्य नहीं है, तो ये उपकार कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा कर जाते हैं। इसी कारण इन्हें धोखा मिलने का डर भी रहता है और इनको कभी कभी दूसरों के द्वारा कष्ट भी उठाना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों के ऊपर दूसरे बुरे लोग हावी तो होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे ये सीक्वेंस आपका 816, ये जो आपका सीक्वेंस बन रहा है इधर से, खैर बन तो नहीं रहा, सूर्य हैं केवल, तो ये आपको किस विषय को दर्शाता है। तो सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल प्लैनेट। सूर्य हमको क्या क्या देते हैं, सूर्य की संख्या है ना 1, सूर्य की संख्या है, तो सूर्य हमको सरकारी नौकरी देते हैं, है ना, सोना देते हैं, और सरकारी नौकरी के साथ साथ शिव जी की भक्ति भी देते हैं हमें, है ना। वो राजा बनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा धन भी देते हैं। राजा मतलब आजकल सरकारी नौकरी प्रदान कराते हैं। अगर 2 1 हो तो तब तो सोने पे सुहागा मानना चाहिए। तो जो हमने ये सीक्वेंस की बात की 816, इसे हम तो ऐसा सीक्वेंस जो बन रहा है 816 बनेगा, वे आपके दिल और दिमाग दोनों को दर्शाता है। यानी ऐसे व्यक्ति दिल से भी कार्य करते हैं, दिमाग से भी कार्य करते हैं। अगर समझिए कि जो कार्य ये कर रहे हैं इनमें दिल लग गया, दिमाग नहीं लगा, तो ये कार्य छोड़ देंगे। इनको जितने भी कार्य हैं उनमें दिल और दिमाग दोनों लगना चाहिए। अब अगर आपका ये सीक्वेंस बन रहा है 438, इसे हम कहते हैं थॉट प्लेनेट। इससे हम ये क्या दर्शाता है, अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाता है ना, ज्ञानी बनाता है, सचिव मंत्री बनाता है, आचार विचार से दर्शाता है कि इसका व्यक्ति का आचार विचार कैसा रहेगा, खजाना। अब हम जानते हैं दूसरा सीक्वेंस 951, ये अगर आपका कंप्लीट है, इसे हम कहते हैं विल पावर। ऐसे लोगों के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, यानी जिस विषय को, जिस कार्य को ये पकड़ लेते हैं उसे करना ही करना है, ये तय करके ही रखते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए ये सीक्वेंस आपके पास है या नहीं। अब जानते हैं अगला सीक्वेंस 276, इसे हम कहते हैं एक्शन प्लान। ये किसी के साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा या कि कुछ भी कार्य करना है, इन्हें तुरंत करना है। तो लोगों को आपने देखा होगा ये कार्य करते हैं और तुरंत इन्हें लाभ चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी वाला कार्य करते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए आपकी कौन सी सीक्वेंस इस साइड से ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कंप्लीट हो रही है, कमेंट करके बताइए। जिनको भी जो भी प्रश्न हो और जिनको भी फ्री में अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा विश्लेषण करवानी है, वो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकता है। कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल रूप से जन्म कुंडली या हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहता है, वह व्यक्ति इस व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।